नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल का चार्जर कैसे काम करता है? इस सवाल के जवाब में ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होता है कि चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो हमको 5 वोल्ट चाहिए, वो 230 वोल्ट की जो घर की सप्लाई होती है उसके सॉकेट में जब हम चार्जर को लगाते हैं तो उस सप्लाई को वो स्टेप डाउन करता है 5 वोल्ट में और फिर उसको डीसी करता है और उससे हमारा मोबाइल चार्ज करता है। लेकिन ये जवाब गलत है। कोई भी चार्जर पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और बाद में उस एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसमें रेक्टिफायर भी है, इन्वर्टर भी है एंड अगेन रेक्टिफायर सर्किट है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। तो जब आप किसी भी मोबाइल के चार्जर को खोल कर देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कुछ कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। अगर हम इनको खोलकर एक सर्किट बनाते हैं तो वो सर्किट हमको कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो इस पिक्चर में लेफ्ट साइड पर यहाँ इनपुट सप्लाई आएगी 230 वोल्ट एसी और यहाँ हमको आउटपुट सप्लाई मिलेगी 5 वोल्ट डीसी जो मोबाइल को चार्ज करेगी। इसमें सबसे पहले एक रजिस्टर लगा है, आगे की स्लाइड में समझेंगे हम। ये जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। उसके बाद ये जो है फिल्टर कैपेसिटर है और ये जो पूरी सर्किट है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं ऑसिलेटर। तो पहले ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर की मदद से जो डीसी बना उसको फिल्टर किया जाता है और ऑसिलेटर सर्किट इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। ये जो आगे ट्रांसफॉर्मर दिखाया है ये हाई फ्रीक्वेंसी फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर है। तो जो एसी बना हाई फ्रीक्वेंसी का उसको स्टेप डाउन किया जाता है और फिर आगे की सर्किट जो है उसमें एक शॉटकी डायोड बना है ये वाला, इससे डीसी में कन्वर्ट करते हैं और दूसरी साइड के पल्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये फिल्टर कैपेसिटर है आउटपुट सर्किट का। इस तरह से इसके कुछ ये ब्लॉक्स हैं। आइए इनको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर की वैल्यू यदि आप इससे निकालेंगे इस टेबल के हिसाब से तो ये 260 किलो ओम के आसपास मिलेगी। ये जो पहला ग्रीन कलर है वो फर्स्ट डिजिट शो करता है, दूसरा जो ब्लू है वो सेकंड डिजिट, तीसरा रेड जो है वो मल्टीप्लायर है और चौथा जो है वो उसका टॉलरेंस बताता है। इस तरह से यदि इस टेबल से आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 260 किलो ओम के आसपास मिलेगी। ये रजिस्टर फ्यूजिंग रजिस्टर है। यदि इनपुट सप्लाई में कोई ओवर वोल्टेज होता है तो उस समय ये आगे की सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, तो ये फ्यूज हो जाता है और आगे के कंपोनेंट को बचा लेता है और आपके मोबाइल को भी कोई नुकसान नहीं होने देता। उसके बाद जैसा हमने बताया था आपको कि ये जो है ये वाली सर्किट एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करती है। ये 4 डायोड लगे हैं और
डायोड जो है वो 1N4007 ही लगते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 230 वोल्ट की एसी सर्किट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए IN4007 इनफ है। ये जो कैपेसिटर लगा है ये 50 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट का डीसी कैपेसिटर फिल्टर सर्किट में नॉर्मली लगाते हैं। आइए अब आगे की सर्किट देखते हैं। तो आगे की सर्किट में जो यहाँ डीसी बना उस डीसी को ये वाली सर्किट जिसको ऑसिलेटर कहते हैं, ये इस डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है एसी में, और वो फ्रीक्वेंसी होती है 15 से लेके 50 किलोहर्ट्ज तक की। मतलब जो 230 वोल्ट डीसी बना उसी को आगे 230 वोल्ट को डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग कराते हैं, एसी में कन्वर्ट कराते हैं। अब जैसा कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता होगा कि अगर हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई के लिए किसी भी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करें तो उसमें हमें लेमिनेटेड कोर यूज़ करनी पड़ती है, और ये जो लेमिनेटेड कोर होती है ये आयरन की होती है। आयरन, सिलिकॉन आयरन या आयरन वेट में काफ़ी भारी होता है, और 230 वोल्ट को जब हम 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके हिसाब से इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ फ्लक्स के लिए हमको जो लेमिनेटेड कोर लेनी होगी वो हम सिलिकॉन स्टील ही ले पाएंगे, उसके अलावा दूसरी कोई कोर इस फ्लक्स के लिए काम नहीं करेगी। अब ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न है कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ईएमएफ की अगर आप इक्वेशन देखें तो किसी भी ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है V इक्वल्स टू 4.44 F/N/m। यहाँ वोल्टेज फिक्स है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स यदि हम V को कांस्टेंट मान लें तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनेट होगी, यानी कि increasing the frequency allows for fewer number of turns to maintain the same magnetic flux। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए उसके लिए हमको अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हम कम नंबर ऑफ टर्न से भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर सकते हैं, इट इनेबलिंग अस स्मॉलर मोर एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, फॉर अ फिक्स इनपुट वोल्टेज हायर फ्रीक्वेंसी अलाउ फॉर अ लोअर नंबर ऑफ टर्न्स। तो उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से हमको वोल्टेज तो मिल जाएगा लेकिन ट्रांसफार्मर ज़्यादा बल्कि नहीं होगा, वोल्टेज पर टर्न बढ़ जाता है। दूसरा, कोर सैचुरेशन का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि इफ द फ्रीक्वेंसी इज लोअर द नंबर ऑफ टर्न्स मस्ट इंक्रीज टू prevent magnetic saturation of core which occurs if the flux density becomes too high। अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कोर सेचुरेट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी एंड साइज, हायर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर that is in switching power supply use significantly fewer turns, smaller core compared to low frequency 50 Hz transformer, allowing them to be more compact। इसलिए जो SMPS में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं वो छोटे होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होते हैं, और दूसरा मेन चीज़ है कि इसकी जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की न होके फेराइट कोर की होती है। हाई फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट टू 5 वोल्ट ट्रांसफार्मर
of converter module are primarily used in SMPS switch mode power supply to step down high mains voltage to low voltage DC for electronics. They utilize ferrite core rather than iron core, making them lightweight, compact for high frequency operations. तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मोबाइल फ़ोन का चार्जर जो है वो सीधे एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। पहले एसी बनता है, फिर डीसी बनता है, और फिर उस डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग कराया जाता है, और फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वो फेराइट कोर वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होता है 5 वोल्ट में, और फिर उसके बाद में वो डीसी बनता है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।